अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। वेलकम टू के ट्रेड्स वीकली सेल्स आइडियाज़ वीडियो। इस वीक हमने ओजीडीसी यानी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ऑफ पाकिस्तान को हाईलाइट किया। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि आज कंपनी का रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड था और हमने अपनी रिपोर्ट में कुछ पॉइंट्स ऐसे हाईलाइट किए थे कि जिनकी वजह से हमें लगता है कि इस कंपनी को आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सबसे पहले आज के रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं। रिज़ल्ट कंपनी का सो एंड सो ही आया है। कंपनी की जो प्रॉफ़िटेबिलिटी वो 208 अरब रुपए आई है, पिछले साल 224 अरब रुपए थी। इसकी बुनियादी वजह कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें थोड़ी-सी गिरावट है। इसके अलावा जो कंपनी के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, रॉयल्टीज़ हैं, वो थोड़ी-सी बढ़ी हैं जिसकी वजह से प्रॉफ़िटेबिलिटी हिट हुई है। बहरहाल कुछ ज़्यादा कमी नहीं आई, ये रिज़ल्ट जो था वो एक्सपेक्टेड था। जो चीज़ इस रिज़ल्ट में इम्पॉर्टेंट थी और मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी जिसके लिए जो है वो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, वो था कंपनी का पे आउट। बिकॉज़ ओजीडीसी ने रिसेंटली जो अपनी डिविडेंड स्ट्रीमलाइन रखी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रखी है, ज़्यादा डिविडेंड दिया नहीं है। कैलकुलेटेड रहे हैं काफ़ी और अपने फंड्स को जो है वो कोशिश की है कि बेहतर यूटिलाइज़ कर सकें। बट इस बार हमने देखा कि उन्होंने ₹4 का डिविडेंड अनाउंस किया अपने फुल ईयर रिज़ल्ट के साथ। रीसेंट टाइम्स में देखें तो ये एक बड़ा डिविडेंड है। इससे पहले कंपनी ने रीसेंट टाइम्स में इतना बड़ा डिविडेंड नहीं दिया। और अगर फुल ईयर की बात करें तो ₹10 से ज़ायद का टोटल डिविडेंड अनाउंस किया है। ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि कंपनी के जो कैश फ्लोज़ हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में इस चीज़ का ज़िक्र भी किया है। हमने अपनी रिपोर्ट में इस चीज़ को मेंशन किया था कि कंपनी की 82 बिलियन रुपीज़ की जो टीएफसी थी, उसके फंड्स जो है वो कंपनी को मिले थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो उसकी वजह से कैश फ्लोज़ इम्प्रूव होंगे। एक और चीज़ जो हमने हाइलाइट की वो हमने ये भी हाइलाइट की कि नेक्स्ट ईयर से कंपनी को उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट्स भी मिलेंगी, जो कि पूरा साल 12 इंस्टॉलमेंट्स पर मुहित होगा। ये तकरीबन फाइनेंशियल ईयर 25 से इसका स्टार्ट होगा और हर महीने कंपनी को इंस्टॉलमेंट्स मिल रही होंगी। इसकी वजह से हमें लगता है कि आगे जाके भी कंपनी का जो पे आउट रेशियो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। कंपनी ऑलरेडी हर क्वार्टर में डिविडेंड पे करती है। इसके अलावा जो हमने अपनी रिपोर्ट में इस कंपनी के हवाले से जो चीज़ हाईलाइट की कि वो ये है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गैस प्राइसेस को बढ़ाया है और वो आईएमएफ के कहने पर है। आईएमएफ ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि आप बाई एनुअली जो है वो प्राइसेस बढ़ाएँ और उसी पस मंज़र में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइसेस बढ़ाई हैं। उसकी वजह से ओजीडीसी जैसी कंपनी को ये फ़ायदा हुआ है कि इसकी जो कैश फ्लोज़ हैं सुई कंपनी से वो बेहतर होना शुरू हो गए हैं। साथ ही कंपनी की मुख्तलिफ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हैं। रिसेंटली हमने देखा है कि जितने भी जो ऑक्शंस होते हैं उसमें ओजीडीसी काफ़ी एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करती है। मोर दैन 50% जो है वो शेयर ओजीडीसी का ही होता है। कंपनी के पास रेकोडिक में भी 8.3% का स्टेक है। कंपनी ऑलरेडी इस बात की निशानदेही कर चुकी है कि वो उसके लिए स्ट्रेटेजिक बायर को ढूंढ रहे हैं। मोस्ट लाइकली अगर जीसीसी ममालिक से इस हवाले से कोई ऑफ़र आएगी तो कंपनी इसको ज़रूर कंसिडर करेगी। इसके अलावा कंपनी ने जो अपना एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है उसको काफ़ी एग्रेसिव किया हुआ है और कंपनी कोशिश कर रही है कि अपनी जो रिज़र्व लाइव है उसको बढ़ाया जाए। हम समझते हैं कि आगे जाके जो महंगाई के रुझान में कमी है वो इकॉनमी के हालात को बेहतर करेगी। इंटरेस्ट रेट में ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कमी का ऐलान किया हुआ है, मज़ीद भी कमी का ऐलान एक्सपेक्टेड है। वो कंपनीज़ जिनको कैश फ्लोज़ के मसाइल होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। ऑल्दो ओजीडीसी के लिए अब जो सिचुएशन है वो थोड़ी-सी डिफरेंट हो जाएगी बिकॉज़ कैश फ्लोज़ इम्प्रूव होना शुरू होगा। हम समझते हैं कि आने वाले वक्तों में ओजीडीसी जो अपनी ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके ऊपर जो है वो ट्रेड कर सकती है और इसी वजह से हमें लगता है कि इसमें एक अच्छी वैल्यूएशन शेयर होल्डर्स को मिलेगी। अब क्योंकि पे आउट रेशियो भी कंपनी ने थोड़ा-सा बढ़ा दिया है तो एक अच्छी डिविडेंड यील्ड भी बन जाएगी। यही वजह है कि हम समझते हैं कि ओजीडीसी को आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।